आगे। मैम कब शुरू करना? 6:05 पे स्टार्ट कर लेना। ओके, वॉल्यूम ठीक है? यस। अभी मैम और लोग भी जुड़ेंगे ना, फिर उनको भी तो अनम्यूट करोगे। 6:05 पे फिर क्या सबको अनम्यूट भी तो कर देना। कर दिया? वो मैंने आज पहले सब हो चुका है। 6:05 पे आप स्टार्ट कर देना। ठीक है मैम। मैम सॉन्ग मिल गया? मैम 6:05 हो चुकी है, स्टार्ट करें।
मैम एक सेकंड, आप म्यूट हो गई। अरे अनम्यूट कितना, हो गया, म्यूट अब हुआ कैसे, है, हो गया मैम। म्यूट कैसे हो गए थे आप? पता नहीं अनम्यूट हो ही नहीं रहा था। आप खुद से तो नहीं होगा ना मैम, प्राइवेसी लगाया ना मैंने। वो तो फर्स्ट में नहीं जो मैम, रह जाएगा बस यही रह जाएगा। तो अगर आपको लगे ना बीच में कोई लेफ्ट हो जाता है किसी कारण से और आप skip हो जाते हो, तो आप मेरे अच्छा मोबाइल पे बेल कर देना। अच्छा, जैसे तो ठीक है मेरा, मैम, सॉन्ग मिल गया मैम। हाँ जी मैम हो गया, हो गया। ओके आप ओके, स्टार्ट करो। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ फिर। आत्मवंदन सभी को। गुड इवनिंग मास्टर। दोस्तों, आज शाम के इस ग्रुप मेडिटेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा पिरामिड टीएमसी हिसार ग्रुप से मैं शिखा सैनी आप सभी को अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को आत्मवंदन मास्टर, पितामह पत्री और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को और महाअवतार बाबा जी को प्रणाम करके हम आज का ये ध्यान शुरू कर रहे हैं। आवाज कम आ रही है रेखा सैनी मैम, यहाँ तो क्लियर आ रही है। हेलो, अब मुझे आ तो रही है क्लियर, मैम? मुझे तो क्लियर आ रही है। और पार्टिसिपेंट बताएं मैसेज से। पहले कंफर्म कर लीजिए मैम। हम्म, मैसेज से बता दें मुझे। और पार्टिसिपेंट कोई आवाज सबको कम आ रही है क्या? मंजू मैम, अलका मैम बताएं, लक्ष्मी मैम बताएं मैसेज से कि आवाज ओके है ना। ठीक है, फिर रेखा सैनी मैम अपने वहीं चेक करो आप। मुझे तो क्लियर आ रही है। हाँ, ठीक है फिर मैम, शुरू करते हाँ हैं। जी हाँ जी। दोस्तों, ओके ओके। आज का ध्यान है अहम ब्रह्मास्मि पर। अहम ब्रह्मास्मि जो वेदांत में कुछ 4 महावाक्य कहे गए हैं, उनमें से एक है अहम ब्रह्मास्मि। तो इसका क्या मतलब है मास्टर्स? मैं ही ब्रह्मा हूँ। जब ये कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा से अनुभव कर लेता है तो वो उसका स्वरूप हो जाता है। तो हम सोच रहे हैं कि हम सिर्फ एक मनुष्य हैं या केवल इंसान हैं और परमात्मा अलग है। लेकिन यहाँ पर है कि हम भी उन्हीं का अंश हैं, हम भी परमात्मा हैं। ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब हमारे भीतर भी हैं। वो सब शक्तियाँ हमें मिली हुई हैं दोस्तों। आज का ध्यान ऐसा ही है, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही परमात्मा हूँ, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ऐसा एक हम मेडिटेशन करेंगे आज कि अपने आप को अनुभव करेंगे कि आत्मा मैं ही आत्मा हूँ। तो आज के इस अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाएं। जो चश्मा पहने हैं वो सब चश्मा उतार दें, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें और गोद में रख लें।
अपने आप को सुखासन की अवस्था में बैठा लें। अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें दोस्तों और जुड़ जाएँ अपने श्वासों के साथ। एक बार गहरी लंबी श्वास भीतर लेंगे, रोकेंगे और गहरी लंबी श्वास बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स स्थिति में आ जाएं। अब एक बार गहरी लंबी श्वास फिर भीतर लेंगे, कुछ देर रोकेंगे और गहरी लंबी श्वास बाहर छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स में आ जाएं। अपने आप को अलाउ करें। बाहरी दुनिया, बाहरी सोच विचार से अभी आपका कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं। अभी ये पल है हमारा, हमारे ध्यान का। तो बस जुड़ जाएं, एक हो जाएं अपनी श्वासों के साथ। आज हम अपने मैं से मिलेंगे दोस्तों, अपने सच्चे स्वरूप से हम मिलेंगे। तो जुड़ जाएं अपनी श्वासों के साथ। जब मनुष्य परमात्मा का अनुभव कर लेता है, तब वो उसी का रूप हो जाता है। आज का हमारा ध्यान है अहम ब्रह्मास्मि पर। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। आज हम सब अपने वास्तविक रूप को अनुभव करेंगे और पूरा ध्यान अपनी आती और जाती हुई सांसों के संग। बस इस पल में जुड़ जाएं दोस्तों, पूरी तरह भूल जाएं अपने हर नाम, पहचान, अपनी आइडेंटिफिकेशन, सब भूल जाएं। भूल जाएं अपनी जाति को, भूल जाएं अपने धर्म को, अपनी भाषा को। छोड़ दें अभी सब कुछ यहीं इसी पल में दोस्तों। सब कुछ ड्रॉप, all your personality self, all the rules you weak, सब कुछ ड्रॉप करें। जो भी आप अपना इस धरती पर इस जन्म में अपना किरदार निभा रहे हैं, उसे छोड़ दें अभी। छोड़ दें अभी अपनी हर एक नाम पहचान को। छोड़ दें अपना पूरा ध्यान अपनी आती और जाती श्वासों पे। केवल अपनी आती और जाती श्वासों पे अपना ध्यान लगाएं दोस्तों। ये हमारी श्वासें हमारे भीतर जाने का मार्ग है। हमारे इनर जर्नी, हमारे अंतर मन की यात्रा में जो हमें लेकर जा सकता है, वो है हमारी सांसें। जी हाँ मास्टर्स, ये सांसें जो जोड़ती हैं हमें हमारी चेतना से।
और चेतना को जोड़ती हैं हमारी आत्मा से। आत्मा को जोड़ती हैं उस परम आत्मा से। तो बस जुड़ जाएं अपनी आती और जाती सांसों के संग। देखें खुद को खुद के भीतर ही उतरते हुए। कौन है जो बैठा ध्यान कर रहा है आपके भीतर? सच्चे स्वरूप को खुद के भीतर ही उतरे और देखें कौन है जो बैठा ध्यान कर रहा है। वो कौन है जो आपके भीतर का सच्चा मैं, जो इस पल ध्यान में बैठा है। अपनी ऊर्जा को जाने, अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने। जितना आप अपनी श्वासों के संग जुड़ रहे हैं, उतना विचार मुक्त होते जा रहे हैं और ध्यान की गहराई में आप उतरते जा रहे हैं। देखिए मन शांत और स्थिर हो चुका है। आपका शरीर भी विश्राम की अवस्था में जा रहा है। यूं ही बने रहें अपने ध्यान में, अपनी श्वासों के संग। अपने आप को पूरी तरह से प्रकृति के हवाले छोड़ दें। पूरी तरह असहाय हो जाएं। सरेंडर योर सेल्फ मास्टर्स। अपने आप को अपनी सांसों के हवाले कर चुके हैं। ये सांसें जैसे प्राण वायु, जैसे हवाएं आपको उड़ा कर ले जा रही हैं। जैसे आप खुद ही ये प्राण वायु बन गए। वायु के रूप में उड़ते हुए अपने आप को ब्रह्मांड में विचरण करता हुआ महसूस करें दोस्तों। महसूस करें बिल्कुल सरेंडर, बिल्कुल खाली होकर अपने आप को हवाओं के रूप में, हवा के साथ पूरे ब्रह्मांड की सैर करते हुए
विचरण करते हुए महसूस कर पा रहे हैं। और अब अपने आप को, खुद को आकाश जैसा महसूस करें। अनुभव करें जैसे ये खुला आकाश, ये आसमान आप ही हैं। जैसे पूरी सृष्टि, पूरा वातावरण, पूरा ब्रह्मांड आप ही हैं। आप इससे अलग नहीं हैं। आप पूरी सृष्टि से जुड़े हुए हैं। अनुभव करें अपने आप के भीतर एक गहरी ऊर्जा पैदा हो रही है। उस ऊर्जा के रूप में उस ऊर्जा को अनुभव करें, देखना शुरू करें। सृष्टि की ऊर्जा के साथ आपकी ऊर्जा एक हो रही है। वो ऊर्जा में घुल रही है। उन ऊर्जा की लहरों के साथ एक हो जाएं मास्टर। पूरी तरह एक हो जाएं दोस्तों। अपने आप को पूरी तरह प्रकृति में समर्पित हो जाने दें। आप अलग और प्रकृति अलग नहीं है। आप ही प्रकृति हैं और आप प्रकृति के साथ बिल्कुल सुरक्षित हैं। अपने आप में अपनी पकड़ को छोड़ते जाएं। धीरे धीरे शून्यता में डूबते जाएं। धीरे धीरे अपने आप को खोने दें, विलीन होने दें। शून्यता में पूरी तरह डूब जाएं दोस्तों। खुद को ऊर्जा के रूप में देखें। ना कोई आकार, ना कोई शरीर, ना ही कोई बाहरी आकृति। बिल्कुल निराकार, एकदम निराकार। आप ना तो शरीर, ना ही मन, ना ही चेतना, सिर्फ ऊर्जा के रूप में अपने आप को बहता देखें मास्टर। हर जगह वो ही ऊर्जा अपने आप को इस नथिंगनेस में
देखें वो ही नथिंगनेस जो कुछ भी नहीं और सब कुछ है। बहने दें अपने आप को इस नथिंगनेस में। वो ही नथिंगनेस जो हर जगह है। बहने दें इस नथिंगनेस में, वो ही नथिंगनेस जिसमें कि है एवरीथिंग। और छोड़ दें अपने आप को और बन जाएं एवरीथिंग। यहाँ ना कोई सर्दी है, ना कोई गर्मी है, ना कोई मेरा, ना कोई तेरा। यहाँ बस आनंद है, आनंद ही आनंद है। टोटल ब्लिसफुल स्टेट। इसी परम आनंद के साथ बने रहें। जब धरती पर कुछ भी नहीं था, तब भी आप थे। जब कुछ भी नहीं होगा, तब भी आप होंगे। सृष्टि शुरू होने से पहले भी, प्रलय होने के बाद भी आप सदा ही रहेंगे। आप सदा ही रहेंगे। आप ना कभी पैदा हुए थे और आप ना कभी मरे थे। आप शाश्वत हैं मास्टर्स। आप यहाँ नए नहीं हैं। आप प्राचीन हैं, सनातन से हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब आप नहीं थे। आप सदैव रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब आप नहीं रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं थी या जब आप नहीं थे। आप सदैव रहेंगे, रूप बदलकर, रंग बदलकर। जैसे आप वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार रहेंगे दोस्तों। एक बीज वृक्ष हो जाता है और एक वृक्ष फिर से बीज बन जाता है दोस्तों। एक वृक्ष बीज हो जाता है और एक बीज फिर से वृक्ष बन जाता है। गंगा सागर बन जाती है। सागर सूरज की किरणों से फिर से मेघ बन जाता है। मेघ फिर से गंगा में गिर जाता है। फिर गंगा सागर में मिल जाती है। मगर एक बूंद भी जल की खोई नहीं है। जल उतना ही है जितना कि सदा से था दोस्तों। वैसे ही एक भी आत्मा खोई नहीं है। एक बूंद भी पानी से है, पूरा का पूरा सागर भी वही पानी से है।
जब बूंद सागर से मिल जाता है तो वो भी सागर बन जाता है। एक बीज में पूरा एक वृक्ष समाया है। उसी तरह मास्टर, इस आत्मा में भी उस पूरे बड़े से परमात्मा के सारे गुण मौजूद हैं। वो ही वो परमात्मा है। दोस्तों, हम ही परम आत्मा हैं। हम ही ब्रह्मा हैं। अपने भीतर बहती हुई इस ऊर्जा को अनुभव करें। फिर से feel yourself as a lightning, as a energy. Feel yourself. वो ही ऊर्जा, वो ही एनर्जी जिसे परमात्मा कहते हैं। आप परमात्मा से अलग नहीं हैं। आप स्वयं ही परमात्मा हैं। आपके अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है। आप ही सर्वशक्तिमान हैं, निराकार, शुद्ध, चेतन, सत्य चित आनंद का बोध करें दोस्तों। सत्य चित आनंद आप ही हैं। शिवोहम, शिवोहम आप ही हैं। आप ही ब्रह्मा हैं। आप ही शिवा हैं। अपने आप को निराकार, अनंत, शाश्वत समझें। बने रहें इसी ऊर्जा के साथ। इसी अहम ब्रह्मास्मि के बोध के साथ बने रहें दोस्तों। अहम ब्रह्मास्मि। मैम, अहम ब्रह्मास्मि वाला थोड़ी देर लगा दीजिए, 10 मिनट ना मैम। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। बिल्कुल सरेंडर। बिल्कुल खाली होकर बने रहें अपने सच्चे स्वरूप के साथ। अहम ब्रह्मास्मि।
अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। थोड़ी सी वॉइस बढ़ा दीजिए वीना मैम। अहं ब्रह्मास्मि। अहं ब्रह्मास्मि। ला मैम इससे भेज दो। अहं ब्रह्मास्मि। 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 अहं ब्रह्मास्मि।
अहं ब्रह्मास्मि 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 साक्षी बनकर देखें। अहं आप ब्रह्मास्मि इसी सच के साथ, अहं ब्रह्मास्मि क्लियरिटी के साथ बने रहें। आप अहं ब्रह्मा हैं। ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो रहा है। अहं ब्रह्मास्मि इसी सच्चाई के साथ बने अहं रहें। ब्रह्मास्मि अपने ध्यान में अहम अहं ब्रह्मास्मि के बोध ब्रह्मास्मि बने रहें दोस्तों। अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि जब हम ध्यान करते हैं, अहं अपनी सांसों के साथ होते हैं। अहं ब्रह्मास्मि स्लो कर दो या हटा दो इसको। दूसरा म्यूजिक अहं ब्रह्मास्मि दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं, अपनी सांसों के साथ होते हैं, अपने स्वयं के साथ बैठते हैं, जैसे एक मृग कस्तूरी को वन वन भटकता है, खोजता रहता है और उसे ज्ञान नहीं कि जिसे वो खोज रहा है वो उसमें ही है, वो उसी का ही हिस्सा है। उसी तरह मनुष्य भी अज्ञानतावश उस परमात्मा को
बाहर ढूंढ रहा होता है, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे में, कभी किसी पहाड़ पर तो कभी किसी तीर्थ स्थान में। पर उसे ज्ञान नहीं कि वो जिसे बाहर ढूंढ रहा है वो परमात्मा, वो ईश्वर उसमें ही मौजूद है। वो स्वयं ही परमात्मा है। पर हर रोज जब हम ध्यान करते हैं, अपनी श्वासों के संग बैठते हैं, अपने स्वयं में स्थित होते हैं, तो वो अज्ञानता का परतम धीरे धीरे उठने लगता है और हम इस ज्ञान की रोशनी में आने लगते हैं, इस ज्ञान के प्रकाश में नहाने लगते हैं। हमें ज्ञान होने लगता है कि जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, वो मेरे भीतर ही मौजूद है। वो मैं ही हूँ, मैं ही वो शहंशाह हूँ। और कहाँ भिखारियों की तरह दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था अब तक। पर अब ज्ञात हो गया है कि मैं ही वो शहंशाह हूँ। और उस खजाने, सारे खजाने, वो सारे ही खजाने मेरे भीतर ही हैं। और उस खजाने की ताले की चाबी हमारी सांसें और हमारा ध्यान ही है। जितना भी हम ध्यान करते जाएंगे, उतना ही हम अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ते चले जाएंगे, उसके करीब, बिल्कुल करीब पहुंचकर खुद ही उस परमात्मा को खुद में महसूस कर पाएंगे। धीरे धीरे अपनी चेतना को समेटते हुए, इस ऊर्जा के भंडार को अपने भीतर समेटते हुए, धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पर लेकर आएं। महसूस करें, लौटें, महसूस करते हुए कि हम इस ध्यान विधि से बाहर आएंगे दोस्तों। खुद को, खुद के इस भौतिक शरीर में, खुद की चेतना में जिस जगह बैठे हैं उस जगह को फील करें। इस प्रचुर मात्रा में दिव्यता और ऊर्जा से भरे हुए इस परम आत्मा के एहसास के साथ, हम ब्रह्मास्मि के बोध के साथ अपने आप को अनुभव करें दोस्तों। और अब आखिरी 5 मिनट इस सतचित आनंद के बोध के साथ बने रहे मास्टर्स। इस ध्यान को हम समाप्त करेंगे प्यारे से भजन के साथ। वीना मैम भजन लगा दीजिए।
मुझ में शिव है, मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में कृष्णा, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। धरती अंबर पर्वत सागर, मैं जित देखूं उसको पाऊं। अपनी अपनी वीडियो खोलें दोस्तों और झूमने दें अपने आप को इस भजन के साथ। फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। मुझ में शिव है, मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में कृष्णा, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। धरती अंबर पर्वत सागर, मैं जित देखूं उसको पाऊं। फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। के मत दोस्तों, खुद को झूमने दें इस भजन के साथ। सुनकर बंसी का लहरा, राधा तोड़े हर पहरा। हो सुनकर बंसी का लहरा, राधा तोड़े हर पहरा। जमुना जी के पार चली, रोके लाख भंवर गहरा। राधा ने जो रूप लिया था, वो अपना, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। मुझ में शिव है, मुझ में ब्रह्मा, मुझ में विष्णु, मुझ में कृष्णा, फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। धरती अंबर पर्वत सागर, मैं जित देखूं उसको पाऊं। फिर मैं काहे मंदिर जाऊं। यार इसी मुस्कान के साथ आंखें कोमलता से खोलें। अपने खुद के लिए खुद को धन्यवाद दें दोस्तों, अपने आप को धन्यवाद दें इस ध्यान को करने के लिए। धन्यवाद 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 आप सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से रिक्वेस्ट है, मॉर्निंग सेशन चल रहा है 5 AM to 6 AM,
तो सभी ज्वाइन करें, सुबह जरूर ज्वाइन करने का प्रयास करें। 11 दिन का ही सेशन है जिसमें से 3 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और ये एक रिक्वेस्ट और भी है, पानी जरूर रख के बैठा करें। विदाउट एक्सपीरियंस शेयरिंग क्विट ना करें, लेफ्ट ना करें। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो अपना हैंड रेस करके पहले शेयर कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हैंड रेस करने का हैबिट भी डालें सभी। इसीलिए मैंने पहले बोला, ताकि सभी अभी हैं जितनों ने भी ज्वाइन किया है, ताकि सब तक ये मैसेज पहुंच जाए। और आपका कोई भी किसी का कोई एडवाइस हो, कोई अपनी तरफ से सेशन लेना चाहता हो तो मुझसे पर्सनल बात कर सकता है और मुझे मैसेज कर सकता है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच शिखा मैम, बहुत 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 अच्छा ध्यान था। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यस, एक सेकंड अभी करती हूँ अनम्यूट। अनम्यूट कर दीजिए मैम सबको। यस, स्टार्ट करें मैम। मधु मैम स्टार्ट करें अपना एक्सपीरियंस। यस मैम। नमस्ते सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु शेरावत बाबा पिरामिड मेडिटेशन चैनल के ज्ञान सत्र में, जो कि आज से शुरू होने जा रहा है, आप सभी मास्टर्स का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में जानेंगे वो पत्री सर के द्वारा विश्लेषित बुक है, जिसका नाम है कर्म सिद्धांत। एक सेकंड के लिए तो मैं चाहती हूँ कि सभी एक बार अपना अपना वीडियो ऑन करें और जोरदार क्लैपिंग करें। हमारे सेशन में आज से ज्ञान सत्र की शुरुआत होने वाली है और पहला सेशन मधु मैम लेने वाले हैं, तो तालियों के साथ इस सत्र की शुरुआत करें सभी, बहुत जोरदार तालियों के साथ, ताकि ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और इस ज्ञान को लेकर हम इस ज्ञान के ऊपर चल भी पाए। ये सभी से थैंक रिक्वेस्ट यू है। सभी मास्टर्स को बहुत बहुत थैंक यू मेरा इतना वार्म वेलकम करने के लिए। वैसे तो दोस्तों, इस किताब में मुझे बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे लगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगी उन सारे पॉइंट्स को कवर करने की जो हम सब के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे कर्मा के बारे में हम सभी जानते हैं थोड़ा बहुत, कर्म क्या होते हैं, लेकिन इस बुक को पढ़ने से मुझे भी बहुत सारे नए पॉइंट्स का मास्टर पता चला। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्म सिद्धांत। इसमें पत्री सर ने पहली ही लाइन लिखी है, सिद्ध पुरुषों का अंतिम ज्ञान ही सिद्धांत है। उनकी पहली ही लाइन है इस बुक में। दोस्तों, कर्म सिद्धांत क्या है, उसको जानना क्यों जरूरी है, और ये कर्म चक्र कैसे शुरू हुआ, जिसमें हम सभी आत्माएं ट्रैप्ड हैं, मतलब बंदी हैं। हमारा जन्म का समय सब कुछ इस कर्म साइकिल की वजह से डोमिनेट हो रहा है। हम स्वेच्छा से यहाँ जन्म नहीं ले रहे हैं, हमने जन्म जन्मांतर इतने सारे कर्म इकट्ठे कर लिए हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ बार बार पुनरपि जन्मम जननम पुनरपि मरणम, इस साइकिल में हम ट्रैप्ड हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि इस कर्म सिद्धांत को जानना क्यों जरूरी है। दोस्तों, हम अपने जीवन में अनेक घटनाएं परिस्थितियां देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन सब सवालों का जवाब हमारे इसी कर्म सिद्धांत में है। जब हम प्रकृति के प्रतिकूल जाकर कोई व्यवहार करते हैं तो वो हमारा कर्म ऋण बनता है दोस्तों, और वो चुकाने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है और बार बार हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अब इसमें बताते हैं कि कर्म चक्र प्रारंभ कैसे हुआ। कर्म की बात तो हमने कर ली, लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, इसमें पत्री सर बताते हैं कि एक्चुअली सृष्टिकर्ता ने अनुभव के लिए कुछ आत्माओं का, अपनी अंश आत्माओं का सृजन किया और उनको अलग अलग लोकों में अनुभव के लिए भेजा। और इन सभी आत्माओं को पत्री सर बताते हैं दो एरिया में डिवाइड किया गया है, दो भागों में। पहला भाग है इंटेलेक्चुअल
जॉन स्पिरिट, विवेक क्षेत्र आत्माएं। दूसरी आती है फ्री विल जॉन स्पिरिट, जो हम है, स्वच्छंद क्षेत्र आत्माएं। ये दोनों आत्माएं एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ती हैं। एक है इंटेलेक्चुअल जॉन, विवेक क्षेत्र आत्माएं, वो यहाँ बार बार जन्म नहीं लेती हैं, उनका एरिया अलग है। और दूसरा है फ्री विल जॉन स्पिरिट्स, जो कि हम हैं। हमारा जो पृथ्वी लोक है, भूलोक है, वो इसी फ्री विल जोन के अंडर आता है मास्टर्स। तो क्या हुआ कि जो फ्री विल जोन है उसमें जब पहले आत्माएं सबसे पहले आई सृजनकर्ता से अलग होने के बाद, सेपरेशन के बाद, तो वो बड़े प्यार से रहती थी, प्रेम पूर्वक भाव था उनमें, प्रेम था, भ्रातृत्व भाव था। लेकिन जब धीरे 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 वो इस एरिया से परिचित होती गई, परिचय प्राप्त करने के बाद कुछ आत्माएं भौतिक वस्तुओं के लिए व्याग्र हो गई। उनके अंदर यहाँ के सुख, भोग, पूर्ण विलास, पूर्ण जीवन की आदत होगी दोस्तों उनको। और जब वो इस विलासपूर्ण जीवन में लिप्त हो गई तो उनके जीवन शैली को देख के, उनकी जीवन पद्धति को देख के, उनके सुख पूर्वक जीवन को देख के आत्माओं में आपस में प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई। और शुरू शुरू में तो सब ठीक लगा, लेकिन फिर अंत में नौबत और मारपीट तक आ गई। शुरुआत में बिल्कुल बिगिनिंग में फिर सृष्टिकर्ता ने क्या किया, एक सिद्धांत लागू कर दिया। ये सभी सूक्ष्म लोगों पे भी लागू होता है, भूलोक पे भी लागू होता है, जिसको बोलते हैं कर्म सिद्धांत। उन्होंने कहा कि जो कोई भी आत्मा प्रकृति के विरुद्ध जाकर, प्रतिकूल जाकर व्यवहार करेगी, वो इस कर्म सिद्धांत की बंदी हो जाएगी। ये उन्होंने कर्म सिद्धांत दिया। उसके बाद इसको सृष्टि का सबसे पहला सिद्धांत बोला गया, एकमात्र सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। आत्मा जब क्रिएटर से अलग होती है, सृजनकर्ता से अलग होती है, तो उसके पास एक ही नॉलेज होती है कि वो उसका हिस्सा है। उसके पास इच्छा नहीं होती उस वक्त। उसके अंदर पत्रिसर लिखते हैं अनंत शक्ति होती है, असामान्य शक्ति, सामर्थ्य है। उसके अंदर गति होती है, वो एक लोक से दूसरे लोक में 1 सेकंड में आ जा सकती है, अनेक लोकों की ऊर्जाओं में प्रवेश कर सकती है, ऊर्जा तरंगों में। और हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, हमारी बहुत दूर दूर की दृष्टि होती है, लेकिन उसके पास इच्छा नहीं होती है। जब वो अलग होती है, सिर्फ एक नॉलेज होती है कि मैं उस परमपिता परमात्मा का अंश हूँ। तो दोस्तों उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि कर्म चक्र प्रारंभ कैसे हुआ। अभी हमने बताया कि कुछ आत्माओं में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, तो उसके बाद हम इस कर्मा में ट्रैप होते चले गए बार बार, जाने अनजाने में। अब पत्रिसर बताते हैं कि कर्म कितने प्रकार का होता है। कर्म चक्र में तो हम ट्रैप हो गए बार बार। अब कर्म कितने प्रकार का होता है उन्होंने बताया है, एक नित्य कर्म, एक सत्य कर्म। नित्य कर्म को भी उन्होंने 2 भागों में बांटा है। नित्य कर्म को बोला एक बुरा कर्म, एक अच्छा कर्म, और जो तीसरे तरह का कर्म है वो सत्य कर्म। यानी हमारे 3 कर्मा हो गए, बुरा कर्म, अच्छा कर्म और सत्य कर्म। दोस्तों बुरा कर्म क्या होता है, इसमें पत्रिसर लिखते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने विचार और अपने कार्यों के द्वारा किसी अन्य आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति, परिणाम और उसके दैनिक जीवन में संकट या बाधा उत्पन्न करती है, या उसकी स्वेच्छा में कोई रुकावट डालती है, तो वह कर्म बुरा कर्म कहलाता है। दोस्तों जब भी हम किसी की फ्री विल में इंटरफेयर करते हैं, या हमारे किसी विचार से या कार्य से किसी आत्मा की स्पिरिचुअल ग्रोथ इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है, ये सारे हमारे बुरे कर्म है दोस्तों। और इसमें स्पेशल लिखा गया है कि विचार और कार्य दोनों को बराबर प्रधानता दी गई है। हम ये ना सोचे कि अगर हमने पूरा सोचा है, हमने बुरा किया नहीं तो हमारा कर्मा नहीं बना। मनसा वाचा कर्मणा, हम मन से जो सोचते हैं, मुंह से जो बोलते हैं और जो कार्य करते हैं, वो तीनों ही हमारे कर्म की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। और इसमें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे मिला। हम सोचते हैं जो हमने किया है उसकी मतलब क्वांटिटी ज्यादा है, जो हमने सोचा है वो उसका इतना फल हमको नहीं मिलेगा। लेकिन मास्टर्स पत्रिसर लिखते हैं कि एक बुरा विचार जो लगातार आपके दिमाग में घूमता है, वो एक बुरे कार्य से जो आपने किया उससे ज्यादा मात्रा में कर्म इकट्ठे करता है। वो क्यों? क्योंकि जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो क्षणिक आवेश का नतीजा होता है। आपको आवेश आया, आपने किसी को हानि पहुंचा दी, चोट मार दी, या फिर कोई हत्या कर दी, या कुछ भी कर दिया, वो एक आपके क्षणिक आवेश का नतीजा था। लेकिन जब हम कोई बुरा विचार अपने दिमाग में लाते हैं
जो लगातार बना रहता है और जिसको हम किसी कार्य में परिणित नहीं करते हैं, तो वो विचार क्या करता है, सेम परिस्थिति में, उसी हमारे जैसी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति है जिसके दिमाग में भी ऐसा ही कोई बुरा विचार चल रहा है, तो वो हमारा बुरा विचार उस व्यक्ति के बुरे विचार को बल देकर उसके द्वारा वो बुरा कार्य करवा के हमारा कर्म बनाता है। मतलब हमने तो वो बुरा कार्य नहीं किया, बुरा सोचा सिर्फ, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारा विचार किसी अन्य व्यक्ति जो हमारी ही जैसी सेम सर्कमस्टेंसेस में है, उसके उस विचार को उसने बल दिया और उस व्यक्ति ने वो बुरा कार्य कर दिया, तो उसका भागीदार हमें भी होना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए वो कहते हैं अपने विचारों पे विशेषकर निगरानी रखें, क्योंकि वो कार्यों से भी ज्यादा फल मतलब कर्म को इकट्ठा करते हैं। तो ये हो गया बुरा कर्म, जिसके बारे में मुझे ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा सबको बताने के लिए। फिर बात करते हैं हम अच्छे कर्म की। अब देखो, बुरे कर्म तो सब बोलते हैं कि भोगने के लिए इधर आना पड़ेगा, भाई बुरा कर्म किया है, कोई बीमारी आती है या फिर कोई दुर्घटना घटती है तो हम बोलते हैं ये इसके बुरे कर्म का नतीजा है। लेकिन दोस्तों, अच्छे कर्म को भी हमें भोगने के लिए आना पड़ता है। कर्म तो कर्म है, बुरा हो या अच्छा। बुरे कर्म के फल में हमें बीमारियां या फिर अपने किसी लव्ड वन से अलग हो जाना, कुछ भी सेपरेशन, मानसिक परेशानियां मिलती हैं। लेकिन अच्छे कर्म का भी फल हमें मिलता है दोस्तों, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें अच्छे कर्म का पुण्य फल होती हैं। उसको भी लेने के लिए तो हमें इधर आना ही पड़ेगा ना। हमें यहाँ कर्म को शून्य करना है, इस कर्म चक्कर से निकलना है। तो इसमें पतिश्र कहते हैं कि अच्छा कर्म क्या है। अब जैसे आपने कोई अच्छा कार्य किया, लेकिन आपके मन में एक भावना आई कि इस कार्य को करने से मेरा अच्छा होगा या किसी अन्य का अच्छा होगा, तो वो आपका अच्छा कर्म हो गया। मतलब हुआ तो अच्छा, लेकिन कर्म आपका वो बन गया, लग गया आपको वो कर्म। जैसे ही आपने अपने मन में फल की इच्छा करी, इसीलिए तो श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वो इसीलिए बोला गया है कि आप कर्म से पीछा छुड़वा लोगे ऐसे करके। अगर आप इच्छा रखोगे, आसक्ति रखोगे, तो आपका कर्म बनेगा, उसके बदले में आपको अच्छा फल मिलेगा। तो जब भी हमारे मन में ये भाव आता है कि मेरे इस कार्य के करने से मेरा अच्छा होगा खुद का या किसी अन्य का अच्छा होगा, तो वो बन गया आपका अच्छा कर्म। अब बुरे कर्म से तो हम निकल जाते हैं, मतलब कोई भी फल मिल गया हमें, हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, लेकिन अच्छे कर्म से कैसे बचे? अच्छे कर्म को भी तो शून्य करना है ना। तो उसमें पत्रिशा कहते हैं कि बिना फल के, बिना आसक्ति के अच्छा कर्म करो। ये मत सोचो मतलब मेरा अच्छा होगा किसी अन्य, बस सिर्फ ये सोचो कि अच्छा कार्य करना मुझ आत्मा का स्वाभाविक गुण है, इसमें कोई अभिमान या गर्व वाली बात है ही नहीं। उसमें अगले का जब अच्छा होता है, आपके कुछ अच्छा कार्य करने से, किसी की आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करते हैं या किसी की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, जैसे भी, तो उससे आप सिर्फ प्रसन्नता का अनुभव करो और ये मानो कि ये करना मेरा स्वभाव है। तो ऐसे आपको कर्म नहीं लगेगा, आप उसमें ट्रैप नहीं होगे। आपने अच्छा कर्म तो किया, लेकिन आप उसमें फंसे नहीं। आप ऐसा सोचिए कि अच्छा करना मेरा स्वभाव है, मैं एक जीवात्मा हूँ और अच्छे कार्य करना मेरा स्वभाव है, और उसमें आप उसकी अगले की ग्रोथ में आप प्रसन्नता महसूस कीजिए। तो ये हो गया। बुरे कर्म करने से तो हमें वैसे ही दूर रहना है, हमें पता होता है कि बुरे कर्म क्या है, उनसे कैसे बचना है। लेकिन अच्छे कर्म से भी बचना है दोस्तों, क्योंकि हमने अपना बैलेंस शीट शून्य से शुरू किया था, शून्य तक ही लेके आना है। ठीक है, तो ये हो गया कर्म से बचने का, दोनों कर्म से। अभी इन कर्म सिद्धांत को लागू करने के लिए आकाशिक रिकॉर्ड को प्रारंभ किया गया। हमारे आकाशिक विज्ञान कोश बोलते हैं उनको हिंदी में। आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में आप सब जानते होंगे, जिसमें हमारे पहले जन्म से, जब हमने इस मनुष्य रूप में पहला जन्म लिया था इस लोक में या किसी अन्य लोक में, तब से लेके अभी तक के हमारे सारे कर्मा लिखे जाते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। हमने एक एक सेकंड क्या किया, क्या सोचा, क्या भूला, क्या विचार किया, हमारी भावनाएं, सब कुछ वहाँ रिकॉर्ड होता है मास्टर्स। और उन रिकॉर्ड को हम एक्सेस भी करवा सकते हैं। जब भी कोई आत्मा अपने कर्म ऋण को चुकाने के लिए तैयार हो जाती है, मान लो किसी सोल ने इतना ज्ञान अर्जन कर लिया तो उसको समझ में आ गया कि भाई मुझे इससे ट्रैप से निकलना है, तो जैसे ही उसने एक इच्छा जाहिर की कि मुझे अपने कर्म ऋण को चुकाना, कर्म प्रक्षालन करवाना है,
उसी वक्त आपको आपके आकाशिक रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। तो इसके लिए कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी इस बुक में नहीं लिखी है, बस आपको रेडी होना है। और आप रेडी कैसे होंगे? ज्ञान की वजह से। जब आपको इतना ज्ञान आ जाएगा, जब आप सर्वाइवल मोड से बाहर निकलेंगे, और उसके लिए जरूरी है ध्यान, ध्यान और ज्ञान। तो ये हो गया दोस्तों आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में। अब इसमें पत्री सर बताते हैं कि हमारा भूलोक आता फ्री विल जोन के अंडर, फ्री विल जोन स्पिरिट्स। तो उससे ऊपर आता इच्छा लोक, जो बहुत ही सूक्ष्म लोक है दोस्तों। और उसमें वो आत्माएं जाती हैं जिनकी यहाँ पे इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, ज्ञान की कमी होती है, इच्छाओं की अधिकता होती है। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो हम अपना भौतिक शरीर छोड़ने के बाद इच्छा लोक में जाते हैं और वहां जाके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन ज्ञान की कमी है और वहां पे इच्छाएं जल्दी पूरी होती हैं कम परिश्रम से, क्योंकि वहां पे हमारी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं। तो आत्मा अपना इच्छाओं को पूरा करने में लगी रहती है और वो ज्ञान की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन पत्री सर कहते हैं कि जब वो एक टाइम उब जाती है अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते, तब वो इस ज्ञान बोधन की तरफ अपने आप ही आकर्षित होती है। तो एक बात हमें ये पता चली कि इसके ऊपर जो पहला अति सूक्ष्म लोक है वो इच्छा लोक है। और दोस्तों भावना लोक भी इसी फ्री विल जोन के अंडर आता है, लेकिन उसमें इसके बारे में नहीं लिखा गया है। तो अब हम देखते हैं कि धरती पे जब सोल को थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है उसको, जैसे हमें आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में पता चल गया कि भाई कोई आकाशिक रिकॉर्ड नाम की चीज होती है और उसमें ऐसे ऐसे हमारे कर्म लिखे जाते हैं। तो फिर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो जल्दीबाजी में, उसको पता तो चल गया लेकिन पूरा नॉलेज नहीं है अभी कर्म सिद्धांत का, कर्म चक्र का। बस इतना पता है कि कोई आकाशिक रिकॉर्ड जैसा रिकॉर्ड होता है, हमारे कर्म वहां लिखे जाते हैं और जब तक हम उनको बैलेंस नहीं कर देते उस बैलेंस शीट को, तब तक हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। तो फिर आत्मा जल्दीबाजी में अपनी चरितावली का अवलोकन करती है, फटाफट में लाइफ प्लान, एक नई लाइफ प्लान करती है अर्थ पे और फटाफट से जन्म लेती है कि जल्दी जल्दी से अपने कर्म ऋण को मैं चुकता करूं। लेकिन क्योंकि उसको पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए उसकी प्लानिंग भी फुल प्रूफ नहीं होती है और वो फिर से एक नया जीवन लेके भूलोक पे या अन्य किसी लोक पे जाती है और अपने ज्ञान की कमी की वजह से उस ऋण को चुकाए बिना अन्य नए कर्म इकट्ठा करके वापस आ जाती है। ऐसे हम इस ट्रैप में ट्रैप होते हैं मास्टर्स। पिछले वाले तो हमने चुकता नहीं किए, उनको चुकाने आए थे, लेकिन हमारी प्लानिंग पूरी तरह से मतलब योग्य वातावरण नहीं था या योग्य स्थिति नहीं थी, उसकी कमी की वजह से हमने और कर्म इकट्ठे कर लिए। तो ऐसे बार 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 हम अनेकों सैकड़ों जन्म लेते हैं, हजारों भी लेती हैं कई आत्माएं, तो हम अपने कर्मा को इकट्ठा करते जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आगे बताया गया है, ये हमारा ट्रैपिंग सिस्टम है कि हम इस कर्मा में ट्रैप कैसे होते हैं। अब हमें इससे, बेटा बाहर खेलो सारे थोड़ी देर के लिए, चलो ये हमारा ट्रैप सिस्टम है मास्टर, इसमें हम ट्रैप हो जाते हैं। पत्री सर कहते हैं हमने शून्य कर्म साहित्य से अपने जीवन को शुरू किया था और हमें अपने कर्म मूल्य को शून्य में ही लेके जाना है। जैसे जैसे एक आत्मा के कर्म मूल्य शून्य होते जाते हैं, उसका ज्ञान उदय होता चला जाता है। कर्म मूल्य घटते घटते हमें प्राकृतिक मूल सिद्धांतों का ज्ञान होता जाता है मास्टर्स। हमें परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों की ही जरूरत है मास्टर्स, अन्यथा हम उस परमात्मा को नहीं पा सकते, नहीं महसूस कर सकते, नहीं जान सकते। ज्ञान और विज्ञान दोनों ही हमें चाहिए। अब हम आते हैं, पहला हमने देखा बुरा कर्म, फिर हमने देखा अच्छा कर्म, कैसे हम उसमें ट्रैप हुए। अब आता है हमारा तीसरा कर्म, सत्य कर्म। सर बोलते हैं कि आत्मा का अंतिम कर्म ही सत्य कर्म है। जब एक सोल के रिकॉर्ड्स में जब एक आत्मा के रिकॉर्ड में बुरे कर्म कम हो जाते, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट है दोस्तों, उसमें हमारे बुरे अच्छे सभी कर्म लिखे जाते हैं। सर कहते हैं कि जब बुरे कर्म कम हो जाते हैं, अच्छे कर्म ज्यादा हो जाते हैं, तब एक आत्मा सत्य कर्म की तरफ चलती है, जैसे कि हम सब हैं।
अच्छे कर्मों की अधिकता के कारण ही एक आत्मा सत्य कर्म की तरफ बढ़ती है। सत्य कर्म के क्या फायदे हैं? अब हम सोचेंगे सत्य कर्म का क्या फायदा? तो सर कहते हैं कि सत्य कर्म की तरफ आने के बाद एक आत्मा को अपनी स्थिति, अपनी गति, गम्य, शक्ति, अस्तित्व, उद्देश्य का भान होता है। जैसे एक हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं ना, हम यहाँ क्यों हैं? हमें कहाँ जाना है? हम कहाँ से आए हैं? मतलब हम सर्वाइवल मोड से बाहर आ जाते हैं। जो हम बार-बार जन्म ले रहे थे ना, वो हमें बोरियत लगती है कि भई क्या यही जीवन है, खाना-पीना और सोना? तो एक आत्मा के अंदर क्वेश्चन पैदा होता है कि मैं कौन हूँ? क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ यही है? क्या मेरा संबंध इस प्लेनेट से है सिर्फ? या ब्रह्मांड से मेरा क्या संबंध है? क्या मेरा अस्तित्व है? मुझे कहाँ जाना? मेरा गम्य क्या है? तो ये सारे क्वेश्चंस उसके अंदर पैदा होते हैं और फिर वो अपनी परीक्षा के लिए, क्योंकि वो सत्य कर्म की तरफ बढ़ चुकी है, योग्य वातावरण, योग्य परिस्थितियां, सब कुछ बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ वो आत्मा अपनी परीक्षा के लिए जन्म लेती है। सब कुछ अपने मतलब अपनी जो ग्रोथ के लिए जो भी उसकी वातावरण है, परिस्थितियां पूरी जागरूकता के साथ सोच संभल कर जन्म लेती है। पत्री सर कहते हैं कि जो आत्मा सत्य कर्म में आ जाती है, उसकी भी प्रारंभिक दशा ऐसी ही होती है। हमें उसका जो शुरुआती जीवन हम देखेंगे, जैसे किसी भी मास्टर का आप देखें, तो वो सर्वाइवल मोड में ही रहता है कुछ सालों तक। खाना-पीना यही सांसारिक जीवन, फिर कहीं से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन वो अपने पथ से भटकता नहीं है, क्योंकि उसके अकाउंट्स में अच्छे कर्मों की अधिकता है। जो एक अच्छे कर्मों का बैगेज वो आत्मा बना के आई है अपने अकाउंट में, तो वो उसको अपने पथ से भटकने नहीं देता है। उसका भी शुरुआत तो प्रारंभिक दशा तो ऐसे ही होती है, उसको अपनी शक्तियों का भान नहीं होता, अपने उद्देश्य का भान नहीं होता। लेकिन एक फिर पॉइंट ऐसा आता है कि फिर वो अपने उद्देश्य की तरफ चलती है, कि भई मैं मतलब यहाँ क्यों हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? यूनिवर्स से मेरा क्या संबंध है? फिर एक आत्मा की यात्रा शुरू होती है, उसका ज्ञान अर्जन शुरू होता है। तो दोस्तों उसके बाद वो कहते हैं कि लेकिन हमें सत्याकर्म को भी छोड़ना है। ये सत्याकर्म भी हमें लगता है, इसको भी पकड़ के नहीं बैठना है। पते सर कहते हैं कि जिस चीज से भी हमें परे जाना, अब देखो जैसे हमें सेकंड क्लास से थर्ड क्लास में होना है, तो हमें सेकंड क्लास का सब कुछ सीखना पड़ेगा ना, तभी हम उसको छोड़ पाएंगे। हमें उसके बारे में सब कुछ समझ आ गया, अब उसको छोड़ के हम थर्ड में चले गए। तो ऐसे ही जिस चीज से भी हमें परे जाना है, उसके बारे में हमें सब कुछ जानना जरूरी है। तो हमें इस सत्य कर्म को भी छोड़ना है, इसके भी हमें परे जाना है। और उन्होंने कहा कि हमें धरती, ये जो शरीर उन्होंने बोला है, एक ज्ञान को इकट्ठा करने का यंत्र बोलते हैं वो इसको। अपनी तभी हम बोलते हैं ना अपने शरीर को कम मत समझे, लिविंग लाइब्रेरी। प्लेडियन मास्टर भी ऐसा ही बोलते हैं कि आप एक लिविंग लाइब्रेरी हैं, आपके अंदर सारा नॉलेज है। तो वो कहते हैं हमारा ज्ञान एक ये जो शरीर है, ज्ञान इकट्ठा करने का यंत्र है, उपकरण है। अब जैसे कई आत्माएं सोचती है कि यहाँ से जाने के बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा, हमें सब नॉलेज हो, तो यहाँ रहने की फिर क्या जरूरत है, इतना कुछ सहन करने की क्या जरूरत है। तो सर कहते हैं कि वो उन्होंने स्पेशली ये लाइन लिखी है कि कुछ मतलब जो धरती से ऊपर 2-3 उन्नत सूक्ष्म लोक हैं, उनमें जाने की बजाय बनिस्बत आप धरती पे रह के, इस भौतिक शरीर में रह के सारा ज्ञान अर्जन करें, तो आपकी जो यात्रा होगी ना आगे सूक्ष्म लोकों में, वो सुख में होगी, मतलब वो आसान होगी, क्योंकि आपने सारा ज्ञान अर्जन यही कर लिया। और एक बात वो कहते हैं कि भाई यहाँ जो अनुभव लेते हैं ना, उनको मतलब घटनाओं को, अनुभवों को अपने आत्मिक जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें हेल्पफुल देखें। उनको मतलब इस दृष्टि से देखें कि जो भी हमारे साथ घटनाएं घटी हैं, परिस्थितियां हुई हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्पफुल थी, इसीलिए वो हुई हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, हम ही चुन के आए हैं इनको, वही वाला दृष्टिकोण। तो ये उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता बताया कि हमें अच्छा बुरा दोनों कर्म से ऊपर उठना, सत्य कर्म को भी छोड़ना है। तो दोस्तों ये सब इस पूरी बुक में उन्होंने इसी चीज के बारे में लिखा कि कर्मा क्या है, कैसे बनते हैं, कैसे हम ट्रैप्ड हैं, कैसे इससे बाहर निकलना है, और ये सिद्धांत कहाँ कहाँ, ये सूक्ष्म लोकों पे भी लागू होता है, यही नहीं पूरी सृष्टि में लागू होता है। लास्ट में उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, पूरे कर्म को उन्होंने उदाहरण देकर समझाया है, परिस्थितियों को रख रख के समझाया कि कैसे हमें कर्म लगता है, कैसे नहीं। अब जैसे दाम्पत्य जीवन में लड़ाई होती है, तो सर उसका कारण बताते हैं क्यों होती है। जब तक वो एक दूसरे को
मतलब जो लेसन सिखाने आए नहीं सीख लेंगे, उनको बार बार उसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। ऐसी किसी को जैसे बच्चे नहीं होते, शिशु नहीं होते, तो उसका क्या कारण है? कई बार जैसे हम सोचते हैं कि भई किसी आदमी की हत्या होगी, आदमी बहुत अच्छा था, उसका क्या कारण है? या किसी के साथ धोखाधड़ी होती है रिश्तों में या फिर प्यार में, जो भी है। तो उन सब का कारण उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया इस बुक में, लास्ट में एक-एक उदाहरण रखे। उनमें से 1-2 उदाहरण मैं आपके सामने रखूँगी। अब जैसे उन्होंने एक औरत का एग्ज़ाम्पल वो लिखते हैं, मान लो किसी के साथ किसी औरत का मान भंग होता है, तो हम देखें तो ये बहुत ही बड़ी घटना है एक औरत के साथ ऐसा होना। सर लिखते हैं कि निश्चित रूप से मतलब हानि तो उसके साथ हुई है, ये तो बात मतलब गलत नहीं है। फिर वो कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं, उस औरत को कैसे व्यवहार करना चाहिए? आप मतलब उस अपराधी के साथ उसको कैसे व्यवहार करना चाहिए? उसके साथ क्या होना चाहिए? तो सर अपनी तरफ से लिखते हैं कि उस औरत के साथ हानि निश्चित रूप से हुई है, लेकिन उसको उस परिस्थिति का डट के सामना करना चाहिए। वही बात आ गई ना कि हर परिस्थिति को एक अनुभव के तौर पे लेना चाहिए, कि ये मेरा अनुभव है। उसकी सबको मदद करनी चाहिए उस परिस्थिति में से निकलने के लिए। लेकिन अगर वो आत्महत्या करती है, कई बार ऐसा होता है कि लेडीज़ सुसाइड कमिट कर लेती है सब कुछ होने के बाद, तो सर लिखते हैं कि निश्चित रूप से अगर वो आत्महत्या करेगी, तो उसको अगले जीवन में इससे भी कड़ी परिस्थिति को लेके आना पड़ेगा और बार-बार वो परिस्थिति उसके जीवन में वो समय लिखेगी जब तक वो उस लेसन को सीख ना ले, कि हमें जीवन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। हानि उसके साथ हुई है, लेकिन जीवन से महत्वपूर्ण यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं है। एक ये एग्ज़ाम्पल और फिर वो बोलते हैं कि अपराधी के साथ तब क्या करना चाहिए? तो सर लिखते हैं कि अपराधी को जो वहाँ का स्थानीय कानून है, उसके हिसाब से उसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि जो हमें ये पनिशमेंट्स मिलती है ना कानून के द्वारा, तो ये कहते हैं इससे भी हमारा कर्म प्रक्षालन होता है, हमारे कर्म कटते हैं इससे भी, कर्म शून्यता हमें मिलती है। वो हमारे कर्मों की क्वांटिटी और क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि हम मतलब कितना हमें दंड मिला है और कितना मतलब हमारा होना चाहिए था, लेकिन उससे भी निश्चित रूप से हमारे कर्म कटते हैं, शून्य होते हैं दोस्तों। एक उदाहरण उन्होंने और लिखा, अब जैसे हमको पता बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। लेकिन एक परिस्थिति जिसमें हम सब कन्फ्यूज़ रहते हैं, उसको मैं यहाँ बताना चाहूँगी। उसमें सर ने पूरा डिटेल में लिखा क्योंकि वहाँ पे सबको कन्फ्यूज़न होता है। अब जैसे कोई बुरा कर रहा है, किसी की लड़ाई हो रही है या फिर किसी का कुछ आपस में कोई किसी की हत्या करने जा रहा है, कुछ भी ऐसा या कोई किसी के साथ हिंसा करने जा रहा है, तो हम उनके बीच में नहीं पड़ते हैं दोस्तों। एक्चुअली मैं भी इस बारे में कन्फ्यूज़ थी, मैं भी यही सोचती थी कि उनके बीच में नहीं घुसना, उनका अपना कर्म बंधन है, मैं उनके कर्मा में इंटरफेयर क्यों करूँ? मुझे इंटरफेयर नहीं करना, जैसे बोलते हैं ना डोंट इंटरफेयर, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें बड़ी बारीक सी लाइन है, इंटरफेयर में और इसमें, कि हमें किसी के बीच में घुस के उस बुरे होने वाले बुरे कर्म को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? तो सर कहते हैं निश्चित रूप से अगर कोई क्षणिक आवेश में आके कुछ बुरा करने जा रहा है, तो हमें निश्चित रूप से उसको रोकना चाहिए। क्योंकि अगर आपके सामने कुछ बुराई या बुरा हो रहा है, आप उसको रोकने में सक्षम हैं और आप रोकते नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आपको कर्म लगेगा। जिसके साथ बुरा हुआ है, वो आत्मा और आप बार-बार इन्हीं परिस्थितियों को लेके आओगे, जब तक आप दोनों में से एक का ज्ञान उदय नहीं हो जाएगा, जब तक आप उस लेसन को सीख नहीं लोगे। तो ये भी एक बात है दोस्तों कि हमें अगर हमारे सामने किसी के साथ बुरा हो रहा है और हम उसको रोकने में सक्षम हैं, तो हमें रोकना चाहिए। सर कहते हैं ऐसा करने से जो बुरा करने जा रहा था उसके तो कम इकट्ठे करने में आप मदद करोगे ही करोगे, आपके भी कुछ कर्म कट जाएँगे क्योंकि आपने कुछ बुरा होने से रोक दिया। तो एक ये बात मुझे भी दोस्तों क्लियर हुई। दूसरा वो बताते हैं कि जितना हमें पता है ना, हाँ, उन्होंने बताया कि हमें जो सत्य पता है, जिसका हमने अनुभव किया, वही दूसरों को बताना चाहिए। कभी भी अभिमानवश या गर्व की वजह से किसी को मिसगाइड ना करें दोस्तों। जैसे किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आपको वाक़ई उसका आंसर पता है, तो अगले को आंसर दें। उसको एक अभिमानवश कि सिर्फ़ मुझे बताना है, हाँ, तो उसको ना मतलब गलत मार्गदर्शन मत दें, उससे हमारे कर्म लगते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जितने लोगों को आपने पथ भ्रमित किया है किसी जीवन में, आपको उसका चुकता पता कैसे करना पड़ेगा। आप अगले जन्म में उससे कई 100 मतलब आत्माओं का संदेह दूर करोगे और सूक्ष्म सत्यों का प्रचार-प्रसार करना पड़ेगा आपको कई जन्मों तक।
तब आपका वो कर्मा पीछा छोड़ेगा। अगर आपने किसी को पथ भ्रमित किया है, सर जैसे कहते हैं ना, सर ए आता ए बताइए, बी आता बी बताइए, तो वो कहते अगर आपको नहीं आता है तो आप स्पष्ट मना कर दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे को नहीं आता है और मैं जानने की पूरी कोशिश करूंगा, और उसको आप पथ भ्रमित ना करें। तो इससे भी हमारे कर्मा लगते हैं, क्योंकि ये हमने कई बार अनजाने में भी हमसे ये गलती होती है कि हमें पता ही नहीं होता हम अगले को गलत बता रहे हैं। तो वो जो आत्मा गलत ज्ञान लेके गलत रास्ते पे मुड़ी है, उसने जो सरवाइव किया है उस अज्ञान को दूर करने में, उसकी वजह से हमें कर्मा लगता है। तो दोस्तों, ये सारा इसमें सर ने बताया है, आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा। उसमें और भी डिटेल्स है कि कैसे, जैसे हम कंफ्यूज रहते हैं ना कई बार। एक एग्जांपल और मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हमारी सोसाइटी में होता कि बहुत अच्छा इंसान है, या हमारी फैमिली में भी भाई इंसान बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसको पनिशमेंट मिल गई, कानून की तरफ से सजा होगी। हमको भी पता वो इंसान निर्दोष है और उस इंसान को भी पता कि वो निर्दोष है, लेकिन फिर भी उसको सजा हो जाती है। तो सर उसके बारे में लिखते हैं कि कुछ अति उन्नत सतर की आत्माएं होती हैं जिनके पास बहुत विज्ञान है, लेकिन कुछ त्रुटियां हो जाती हैं उनसे भी पृथ्वी लोक पे रहते हुए। तो वो क्या करती हैं, वो पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आती हैं, मतलब बिल्कुल सही स्थितियां देख के। उनको पता होता है कि भाई मुझे कहाँ जाना, जो मेरी थोड़ा सा कर्मा ये बाकी है कट जाए। तो फिर वो जन्म लेती है। उनका कोई दोष नहीं होता इस सांसारिक जीवन में, लेकिन फिर भी उनको सजा मिलती है। तो वो उस सजा को चुपचाप स्वीकार करती है, क्योंकि उनको पता है कि इस पनिशमेंट से उनकी जो थोड़ी सी त्रुटियां थी, जिसकी वजह से उनको कर्म लगे, वो शून्य मतलब कट जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, और उनकी फिर मतलब मोक्ष की जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। और कहते हैं कि जो जेल की परिस्थितियां होती है ना, वैसे वो मतलब आप एक आत्मा की अभिवृद्धि के लिए सहायक नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी शक्तिशाली आत्मा होती है कि वो अपनी आत्मा की शक्तियों को एकत्रित करती है, चुपचाप सब कुछ सहन करती है, क्योंकि उसको पता है उसका क्रम प्रक्षालन हो रहा है। और जो उसके सराउंडिंग लोग हैं, आत्माएं हैं, उनकी आत्मा अभिवृद्धि में भी वो सहायता करती है। तो हम अपने सराउंडिंग कुछ ऐसे सोल्स को देखते हैं कि भाई जिनको बिना किसी मतलब क्राइम के भी पनिशमेंट मिल गई है, तो वो उसी तरह का केस उन्होंने बताया है कि भाई वो अपने क्रम प्रक्षालन के लिए ऐसा करती हैं, वो उनका सोल प्लान होता है। तो इसमें मुझे कई इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लगे जो मैंने आपको शेयर किए। और लास्ट में इस बुक में ध्यान के बारे में सर ने बताया पूरा डिटेल में, ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान में क्या क्या अनुभव हो सकते हैं हमें। और दोस्तों, वही सारी बातें सर ने बताई हैं, जैसे पहले ध्यान में कायानुपासना क्या होती है, विपස්සना क्या होती है। और इसमें सर ने यही बताया कि भाई हम अपने कर्म सिद्धांत को, एक बात उन्होंने स्पेशली लिखी है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो हम ध्यान में भी बार बार हमें मैसेज आते हैं, बोला जाता है कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को कर्म सिद्धांत के बारे में जानना चाहिए। जिस चीज को हमें छोड़ना होता है उसके बारे में हमें बिल्कुल रूट से नॉलेज होनी जरूरी होती है। जब हम कर्म सिद्धांत को जान जाएंगे कि कर्म सिद्धांत है क्या, कैसे हम पे लागू होता है, कैसे हमारे कर्मा बनते हैं और कैसे हम इनसे निकल सकते हैं, तो सर कहते हैं कि हर एक को उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो इस बुक को पढ़ के आप और भी डिटेल में इनके बारे में जान पाएंगे। और लास्ट में सर यही कहते हैं कि हर एक आत्मा को इस कर्म सिद्धांत को जानना है, इससे निकलना है और अपनी शून्यता के रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो थैंक यू मास्टर्स, मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए, थैंक यू मैम। और आप इसको जरूर पढ़िएगा। बहुत बहुत अच्छा ज्ञान और बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया पितामह के शब्दों को। तभी एक बार ताली बजाकर Thank you, फिर ma'am. से मधु मैम का धन्यवाद भी करेंगे। थैंक यू मैम। Yes, ma'am. थैंक यू। बहुत अच्छे से मैम एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है आपने, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत ही अच्छा लगा। मैम मैं एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूं अपना, क्योंकि आज मेरा Yes. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं हैंड रेज भी करना चाह रही थी यस मैम, करें। मैम। और आज आप सभी मास्टर्स को मैं एक चीज और दिखाऊंगी। देखिए कितनी चीजें कनेक्टेड होती हैं। मेरे घर में नवरत्न पिरामिड 10 दिन से आया रखा था, लेकिन लग नहीं रहा था। आज दोपहर को मैंने और मेरे हस्बैंड ने नवरत्न पिरामिड लगाया। आज ही स्वाध्याय सीरीज हमारे ग्रुप में शुरू होगी। तो मैम और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अपने अहम ब्रह्मास्मि लगाया। जब शिखा मैम बोल रहे थे, आवाज मुझे आ रही थी उनके कानों में, लेकिन मेरा ना कोई रिएक्शन नहीं था। जैसे नॉन रिजेक्शन होते ना, कुछ प्रतिक्रिया ही नहीं है उनकी बातों पे, ना किसी आवाज पे। जब अपने अहम ब्रह्मास्मि लगाया
तो मैम मुझे यहाँ पे ना बहुत इतनी जोर से सेंसेशन होनी शुरू होगी कि जैसे झंझनाहट हो रही है, तार नहीं झंझनाता जैसे। और लास्ट में मैम मुझे एक पिरामिड दिखा अपनी थर्ड आई पे। पिरामिड के अंदर एक आंख थी, इतनी बड़ी सारी आंख, और वो आंख खुल गई जैसे एकदम से, और उसकी आई बॉल मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रही है, ऐसे ऐसे जैसे आई पुतलियां घूमती नहीं अपनी आंख की, तो वो पुतली पूरा ऊपर नीचे देख रही है अपनी साइड में, मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रही है वहां आंख खुली हुई। तो और उसके बाद जब जैसे जैसे ये आपने वॉल्यूम तेज की, मैंने एक टनल में से अपने आप को पास होते देखा मास्टर्स। वो जैसे ना पहाड़ों के अंदर बहुत ही कोई दुर्गम्य गुफा नहीं होती है, और मुझे अपनी चेतना यहाँ नहीं लग रही, जैसे मैंने कोई आउटर बॉडी एक्सपीरियंस किया कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं, पत्थर हो गई, हिल ही नहीं रही हूँ, सांस का भी नहीं पता है। और मैंने उसकी ऊपर वाली छत देखी, बड़े ही उबड़ खाबड़ पत्थर थे, बड़ी ही, लेकिन उधर से रोशनी आती हुई दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे थे, मैं उस रोशनी की तरफ ना बढ़ती जा रही थी। मैंने उस गुफा को देखा, मुझे इतना अच्छा लगा वो रोशनी देख कर, वो गुफा देख के, जैसे मैं और मुझे ऋषि भृगु बार बार याद आ रहे थे, पता नहीं उनसे क्या कनेक्शन फील हो रहा था मेरे को। सप्तऋषियों में हमारे एक ऋषि हैं भृगु, तो उनका मुझे बार बार ना मतलब याद आ रहे थे, और मैं उस टनल में आगे आगे बढ़ती जा रही थी, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। फिर शिखा मैम बोल पड़े वो गाना बंद करने के लिए, अहम ब्रह्मस्मि, और फिर मैम मैं वापस अपनी फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस में आ गई। तो थैंक यू वीना मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू ऑल मास्टर्स सुनने के लिए। आप सब ये बुक जरूर पढ़िएगा, क्योंकि फिलहाल हमें इसकी बहुत जरूरत है कि यहाँ से कैसे निकलना है, अदरवाइज हम इधर ही ट्रैप रहेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम, थैंक यू सो मच। यस नीलम मैम, किसी को बहुत ज्यादा जल्दी हो? दर्शन, एक मिनट नीलम मैम, दर्शन हाँ जी, अगर आप पहले करना चाहते हो अपना एक्सपीरियंस शेयर तो कर लें। चला गया क्या? लग रहा है चला गया मुझे, अभी तक तो था। हाँ चला ही गया। यस संजीव सर, आपको ज्यादा जल्दी हो तो आप पहले शेयर कर लें, अगर टाइम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं और मैम, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप कर सकते हैं। ओके ओके वैसे मेरा एक्सपीरियंस बोल देता हूँ, क्योंकि आज जो एक्सपीरियंस वाइज मतलब मुझे ऐसे ज़्यादा कुछ फील तो नहीं हुआ, बट काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब जैसे जैसे मैम बता रहे थे, वो सिचुएशन में मतलब माइंड शांत होते जा रहा था, तो बहुत अच्छा था। और मैम ने अभी, मधु मैम ने जो ज्ञान चर्चा किया वो भी काफ़ी अच्छा था। बीच में थोड़ी देर के लिए मैं डिस्कनेक्ट हुआ, और मैम का एक्सपीरियंस सुन के तो मुझे और भी एनलाइटन हो गया, मैं खुद भी ऐसा लग रहा है। इतना अच्छा उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सर। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। यस नीलम मैम बोले। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। हाँ जी मैम, आज का ध्यान बहुत अच्छा था। मैं थोड़ा लेट ही जुड़ी थी, मतलब 6:15 हो गई थी, पर बैठते ही मैम मेरा ना ध्यान लग गया। और बिल्कुल जैसे मधु मैम कहते ना कि हिलना डुलना नहीं, कुछ भी नहीं फील हो रहा था, बिल्कुल ऐसे पत्थर की तरह। और मैंने क्या देखा कि मेरा ना रूट चक्र, मैंने अपने आप को मतलब रोटेट होते हुए देखा अपना, और बिल्कुल मुझे फील हो रहा था। और मैंने भी एक गुफा देखी, पहले उसमें ना पर्पल पर्पल लाइट नजर आ रही थी, फिर उसमें ऑरेंज, फिर येलो, फिर व्हाइट, यानी कि जैसे जैसे बढ़ते जाते लाइट भी चेंज होती जा रही थी। तो मैंने भी अपने आप को एक गुफा में से जाते हुए देखा। आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था। और जो मधु मैडम ने ज्ञान चर्चा की वो तो बस कमाल ही हो गया। आज इतना कुछ ज्ञान मिल गया हमें इस थोड़े से टाइम में, पूरी बुक का उन्होंने ज्ञान हमें दे दिया। सच में अमेजिंग था, बहुत अच्छा सत्र था। थैंक यू मधु मैम, और थैंक यू शिखा मैम, और थैंक यू बीना मैम। थैंक यू वीना मैम। बिल्कुल। यस मधु मैम, अनीता, मुझे भी कहना है आपको बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही अच्छा था, मुझे भी ज्ञान बुक का बहुत ही अच्छा लगा आपको स्वाध्याय आज का। अनीता मैम, कांता मैम, अनीता मैम, कोई भी? हाँ जी अनीता मैम बोले। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज तो वैसे भी इतना ज्ञान मिल गया है, बस पता नहीं चल रहा कि क्या, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मतलब कि इतना सही लग रहा था कि सुनते जाएं और कुछ पता चले कि हमें बिल्कुल ही, हमें लगा कि जीवन के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है।
बस ये है कि हम रूटीन लाइफ जी रहे थे, अब रूटीन लाइफ से हटके कुछ बहुत कुछ पता चल रहा है। इसके लिए सभी को धन्यवाद, शिखा मैडम, वीना, हाँ, मधु ये मैडम। चीजें पूरी तरह से एक्सप्लेन हुई ना कि जब हम अच्छे कर्म करते जाते हैं तो हम सत्य कर्म की तरफ ऑटोमेटिक बढ़ते जाते हैं। तो वो हाँ जी, हाँ जी, एक एक स्टेप जैसे हम बढ़ रहे हैं तो अब हम सत्य हाँ कर्म जी, की तरफ बढ़ना शुरू हुए हैं। तो जिससे कि हाँ जी, हमें हाँ जी। हाँ निस्वार्थ काम करना, निस्वार्थ सेवा हाँ, करना, निस्वार्थ वही अनकंडीशनल वर्ड जो आ रहा है ना, बिना कामना के, बिना उसके, वही चीजें हैं। सेम सुन बहुत सालों से रहे हैं, बातें वही पर है। पहले हाँ हम गुड लिसनर नहीं थे। हाँ बस अब इसको कह सकते हैं अब कि हम हर चीज को इग्नोर करते थे भी, हाँ ये तो बड़ों के काम है, ये बस भी हम तो बाद में करेंगे ये चीजें। हाँ यही लेकिन अब हमें अच्छा लगता है कि कुछ जाने और कुछ शायद हमारा कल्याण हो जाए इससे। इसीलिए बहुत अब बहुत हमने अच्छे से ये समझाया। रास्ता चुन लिया ना उस कर्म तरफ बढ़ने का। अब तक क्या था, हाँ, वही हाँ, जैसा कि मधु मैम ने बताया कि स्टार्टिंग सभी की सेम होती हाँ, है ना, खाना पीना सोना कमाना समझना बच्चे समझना पालना वही। सबकी सेम होती है। तो हाँ, जब बस हाँ किसी की जागृति उसमें भी हम अच्छे कर्म में जुड़े रहे शुरू से हाँ भी, हाँ अपने हाँ भी किसी को दुख नहीं देना, हाँ ना कुछ करना है अभी। हाँ हाँ ठीक है, मोमेंटरी गुस्सा तो सभी को आता है, हाँ लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छे कर्म की तरफ जुड़े रहे तो अब जल्दी से यहाँ आ गए क्या, जल्दी तो नहीं आए, देर से आए हैं, पर आ गए, शरण में आ गए, कुछ तो मिलेगा। हाँ बिल्कुल आगे धन्यवाद। बढ़, आध्यात्मिक उन्नति की आगे ओर बढ़। आगे बढ़ेंगे जागो तभी बस। हाँ सवेरा हाँ है। जी, हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, जब जी, जाग गए बहुत तभी अच्छा सवेरा लगा, है, ये भी बहुत बहुत है। अच्छा आ लगा। गए। मैम शॉर्ट में वो पेजेस भेज दो, नेट बुक पूरी नहीं पढ़ी जाती या कभी अवेलेबल नहीं होती बुक, बुक मधु में मैम। उस पे है, अमेज़ोन पे कर्म सिद्धांत बुक है मैम। अगर वैसे अच्छा, क्योंकि जो इन्होंने बताया है ना, इसको तो आप यूट्यूब के थ्रू बार बार सुन सकते हो, ये वीडियो रिकॉर्ड हो हाँ गई ये है। तो सुन ले, ठीक है। कुछ और उसके लिए ज्यादा अंडरलाइन करके पे। जब हम बुक को पढ़ते हैं ना, उसमें से जो अच्छा, हमें ज्ञान मिलता है ना वो अच्छा लग, बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि अलग होता है, तब सही है। हम उस जिसने वो लिखी है, और जब हम पढ़ रहे हैं कर्म के साथ और उस पर्सन की एनर्जी के साथ और बुक की एनर्जी के साथ पूरी हाँ तरह से जी, कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि उन चीजों को समझना और आसान हो जाता है। तो कोशिश करें वीना सभी की बुक को पढ़ें। वीना मैम, हाँ एक बार मैं ये एक बात नाम बताना जरूर भेज चाहूंगी। देना और ऑथर भी। कांता मैम, मैं हाँ सबको एक हाँ बात बताना चाहूंगी। ठीक है, आपने हाँ जी, क्वेश्चन किया। ये बुक मैंने अब की बार दूसरी बार पढ़ी है। जब मैंने ये हाँ मंगवाई थी, जी, मैंने इसको रफली रीड किया था, भाई आ गई है तो अच्छा, जैसे पढ़ लेते हैं। जैसे हाँ वीना मैम जी, ने हमें बोला एडमिन मीटिंग में कि स्वाध्याय शुरू करना है, सही बोल हाँ रहे थे जी, वीना मैडम कि जब हम इस इंटेंशन से पढ़ते हैं ना कि हमें दूसरे को पढ़ाना है, फिर हम उसको हाँ और जी। गहराई से पढ़ते हैं बुक को। हाँ, तो सच भी बताऊंगी कोई जो गलती ना पॉइंट्स, हो जाए। हाँ नहीं गलती भी नहीं, क्योंकि मुझे बताना है तो मुझे पता होना चाहिए ना उस बात के बारे हाँ में। जी, जी, क्योंकि जब मैंने दोबारा ये बुक पढ़ी है ना, तो खुद मुझे भी कई पॉइंट्स ऐसे मिले जो मैंने पहले स्किप कर दिए थे। हाँ जब जी, मैंने हाँ जी, गहराई से बहुत ध्यान से इस किताब को पढ़ा, तो वो ना सबका अपना अलग अलग होता है। मान लो मैं आपको वो पेज भेज भी दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है व्हाट्सएप पे, लेकिन हो सकता है कि आप उस चीज को वैसे ना समझ पाए जैसे मैं समझी हूँ, या हाँ फिर जी, जिस ये बात को तो है। आप समझे उसे मैं ना समझ पाऊं, है ना। हाँ, हाँ, तो ठीक है आप मैम, अगर बुक पढ़िएगा ना, तो वो आपकी जो काम की बात है ना उसमें से आपको अपने आप ही मिल जाएगी, आप अपने आप ही ले लीजिएगा उसमें से। ठीक है पिता तो मैम, आप बुक पढ़ने में, पितामह के द्वारा हाँ लिखी हुई बुक है ये, ब्रह्मऋषि पितामह अच्छा, सुभाष पत्री और के मैम, द्वारा कर्म मैम सिद्धांत किताब का नाम है। इसकी ना अच्छा, समरी भी अवेलेबल है मैम, समरी भी है पीएमसी हिंदी स्वाध्याय सीरीज में। अगर आप समरी सुनना चाहें तो चारू थापलियाल मैम है, उन्होंने इसकी अच्छा, समरी दी हुई है, लेकिन मैंने इसको ना खुद पढ़ा है। समरी भी दी है ठीक है। उन्होंने, लेकिन मैंने अपनी तरफ से समरी दी है। तो आप या तो समरी सुन लीजिएगा या किताब ऑर्डर कर दीजिएगा। आप ऐसे थैंक यू मैम। कीजिएगा थैंक यू। मधु मैम, आज ना पीएमसी वाले ग्रुप में समरी वाली जो वीडियो है उसको और शेयर कर हाँ मैं देना। हाँ कोई मैं शेयर कर उसको दूंगी मैम। अपनी यूट्यूब वीडियो भी हो जाएगी, पीएमसी की भी हो हाँ जी, जाएगी, उसके बाद भी बिल्कुल मैम। कोई उससे ज्यादा इश्यू है लेना चाहेगा तो बुक का तो भी बुक बुक ऑर्डर, हाँ जी, अमेजोन से लिंक, ऑर्डर कर लें। हाँ अमेजोन। हाँ ठीक है जी मैम। मैम, ओके मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
यस, आगे का अनीता मैम, कविता मैम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं तो आज एक्सपीरियंस में ऐसे कोई मेरी शेयरिंग में स्टार्टिंग में तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी, बीच में करा था मैंने। तो उस टाइम जैसे ही किया ना, पहले तो माँ अवतार बाबा जी दिखे मुझे, फिर महात्मा बुद्ध दिखे और फिर भोलेनाथ दिखे। और जैसे मैडम बता रहे थे ना कि गुफा में एंटर हुए, तो गुफा में एंटर होने के बाद मधु मैडम ने भी जो बोला है या कुछ, मैं अभी जस्ट आई हूँ, मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ है क्या नहीं। और अब शेयरिंग ही चल रही थी मैडम, जैसे मेरे को रियलाइज हुआ फिजिकल बॉडी में आई, तो मेरे को लगा कि मैं पता नहीं कहीं गुम सी हो गई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता बीच में क्या हुआ है, मैं आप ये कैसे हुआ है। आप भी घूम के आए एस्ट्रली? हाँ जी, मतलब मैं पता ही नहीं चला, क्योंकि पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं लेट होगी, बैठते ही ऐसे हुआ, ये नहीं पता चला। और आज मैं ये कह रही कि मेरे को तीनों रूप कैसे दिखाई दिए, महाअवतार बाबा जी का भी, महात्मा बुद्ध का भी, भोलेनाथ का भी। तो मतलब अपने जस्ट बैठते ही ऐसे फील हुआ मैडम। और टनल वो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है मैडम, ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ की थी, क्या थी, कैसे था। समझना नहीं है, जैसे जैसे बैठते जाएंगे जो चीज आज हमने समझनी थी वो दिख गई, हाँ उसके बाद आगे उससे बढ़ेंगे तो जैसे ही ध्यान में बैठेंगे जिस चीज के लिए हम तैयार होंगे उस चीज के बारे में भी हमें पता चल जाएगा। ज्यादा सोचना नहीं, आगे अपने आप बढ़ेंगे, बस अपना थॉट रखें, उस चीज को जानने की इच्छा रखें, बस इतना ही बहुत है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा मैम। यस, मंजू मैम, अलका मैम, कोई भी एक दोनों में से कर लो अनम्यूट। मंजू मैम, अलका मैम। हाँ हेलो, जी, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। शिखा मैम, बहुत अच्छा ध्यान करवाया। मैं तो आज सुबह भी मेरे को लगा कि मैं किसी ग्राउंड, मतलब ओपन एरिया में, हिली एरिया में बैठ के ध्यान कर रही हूँ। और अब भी मुझे वैसा ही लगा, वैसा ही फील हो रहा था कि जैसे चारों तरफ इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, झरने बह रहे हैं, ग्रीनरी ग्रीनरी है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं क्या पता नहीं, सुबह से आज मैं बाहर ही घूम रही हूँ। जून का महीना है ना, आपको सैर करा रहे हैं घर हाँ पे जी, बैठे। सैर करा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। पर मधु मैडम, बहुत अच्छा ज्ञान चर्चा थी, बहुत अच्छे, बहुत ध्यान से सुना है आपका ये। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आगे भी बांटते रहना। बस अब चलेगा, अब रूटीन में चलेगा। हाँ, अब बस हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले, ये चीजें पहले कभी नहीं सुनी थी देखें जो आज बस। सुनने को मिली। यस, एक चीज और मैं जरूर कहना चाहूंगी जो कि मैंने आज सुबह भी ध्यान में कही है, कि सुन तो हम वर्षों से रहे हैं, हाँ जी, तो आगे का आप सबको पता है। बिल्कुल। इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट, अप्लाई वो नहीं। बहुत जरूरी है, हम्म। बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना बनाकर छोड़ देंगे तो भूख नहीं मिटेगी, खाने को खाना हाँ जी, पड़ेगा भूख मिटाने के लिए, है ना। उस जो हमने सीखा है ना, उसमें से जो भी अच्छा लगा उसको लिख लें और फिर अवेयरनेस के साथ, बस यही ध्यान रखना है हमने। यस, आगे लक्ष्मी पॉल मैम। थैंक यू वीना मैम, मधु थैंक मैम, यू। शिखा मैम, थैंक यू सो मच। आप भी अब रेडी हो जाओ, कि कौन सी चीज को प्रेजेंट करने वाले हो, ध्यान में आना चाहते हो तो पहले ध्यान के लिए क्लास लेना शुरू करो और आगे आओ हाँ अब जी, आप, ठीक है ना। ठीक है। हर टाइम पढ़ना नहीं है, अब आगे आना है। अनीता मैम हो आगे। गया ना, लक्ष्मी पॉल, लीना पॉल, यस। अब आप खुद गुड इवनिंग बोलेंगे, मैम, बताएं। हाँ अलका जी, मैम अलका हाँ रह गया जी, अलका। बोलो बोलो मैम, बोलो। मैडम, बहुत अच्छा ध्यान था शिखा मैम का जो हाँ जी। करवाया इन्होंने। बस पहले तो मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी, बाद में एकदम ठीक हो गई। खैर, मैंने उसमें मैसेज भी करते चैट में, और आवाज आवाज में आने लगी, बहुत अच्छा लगा। विजन तो कोई नहीं था, लेकिन ध्यान बहुत अच्छा लगा।
और जो कर्मांश के बारे में बताया मधु मैम ने, वंडरफुल, ऐसी बातें तो नहीं सुनी थी। अभी पूरी हमें याद ही नहीं क्या बताया उन्होंने, भी एक बार फिर सुनना पड़ेगा ये। कोई बात नहीं, फिर से तो सुनिएगा, हाँ, बार बार रिकॉर्डिंग सुनिए। डाल देना हाँ, आप। बार बार हाँ जी, सुनिए। बार बार ऐसे तो हाँ, हाँ हमें वो एक दो पॉइंट याद हो गए, वो भी कल तक शायद भूल जाएंगे, ऐसा होगा। तो वीडियो से तो फिर भी बंदा सुन सकता ही हो जाता है। बाकी हाँ, बहुत अच्छा ज्ञान था मैडम, बहुत अच्छा। थैंक यू मधु मैम, वीना मैम, शिखा मैम। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू मास्टर्स, हमें ये रास्ता दिया। यस, अभी रेखा सैनी। आत्मंदन मैम। हाँ जी, आत्मंदन। मुझे तो आज आवाज ना थोड़ी कम आ रही थी, लेकिन फिर मैं बैठ गई बिना आवाज के ध्यान करने। तो मतलब ध्यान अच्छा लग रहा था मेरा, लेकिन जब वो सो तब तक तो कोई विजन नहीं आया था, पर मेरे कान हैवी हो गया था राइट वाला, जैसे इस कान में बहुत ज्यादा एनर्जी चली गई, और थर्ड आई पूरी, और बैक में। लेकिन जब वो म्यूजिक चला और उसमें अपने आवाज तेज की है ना, हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि, उस टाइम मुझे विजन आए हैं कि एक तो मैंने लक्ष्मी जी को देखा, उनका कमल भी घूम रहा था पिंक कलर का, पिंक ही साड़ी में थी माँ लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, पिंक कमल था। और फिर मतलब कि विष्णु भगवान थे शेषशय्या पे, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। ये विजन मुझे आया मैम। और जैसे सूरज चमकता है ऐसे गोल्डन लाइट, बिल्कुल सूरज की तरह गोल्डन प्रकाश आता हुआ मेरी थर्ड आई में गया जिस टाइम म्यूजिक चल रहा था, ये विजन आया। तो और ध्यान तो मंजू मैम बहुत सुंदर था, मधु मैम बहुत ही, मतलब कि आपने जो दिया है ज्ञान आज का, ध्यान के साथ साथ ज्ञान की जो गंगा भाई है बहुत ही सुंदर थी। यस, कल किसकी टर्न है? संगीता मैम की। ओके, आज संगीता मैम ने ज्वाइन तो किया है, पता नहीं क्या हुआ। मधु मैम थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर ज्ञान दिया आपने। यस, बहुत अच्छा था। थैंक यू शिखा मैम, इतने सुंदर ध्यान के लिए और ज्ञान के लिए। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कविता जी चली गई क्या? है ऐसा था, सोने पे सुहागा था, ज्ञान तो ध्यान के साथ साथ ज्ञान सोने पे सुहागा हो गया। यस यस यस, बिल्कुल, रियली। गागर में सागर भर दिया आज Yes. मधु मैम ने। एडमिन मीटिंग रंग लाई है। कविता मैम। लेंगे तो मैम जरूर हाँ आएगा। जी, हाँ, नमस्कार सभी मास्टर्स को, आत्मबंधन। आज का तो ज्ञान और ध्यान, बस सज्जन संगते तो हम रोज करते ही हैं। हाँ। अभी जो पिरामिड सोसाइटी का है ना, तीनों पूरे हो गए। हाँ। ज्ञान, ध्यान और सज्जन संगते। यस बहुत यस, बढ़िया स्वाध्याय किया मधु जी ने, और बहुत बढ़िया ध्यान कराया शिखा जी ने। और आपको तो बहुत थैंक यू वीना जी, आप ही थैंक यू। हैं इसके सूत्रधार। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे ये मौका दिया, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। ऐसे ही सभी जुड़े रहें और सबको लाते रहें। यस, लीना पॉल, लक्ष्मी पॉल, प्लीज आए। और तो जो है उनमें से सभी का हो चुका है। यस लीना मैम, लीना पॉल मैम कर लो अनम्यूट, अनम्यूट करना पड़ेगा। नमस्कार। हाँ, आई आवाज? हाँ जी, आ गई आ गई। हाँ जी, हाँ नमस्कार मैम सबको, कोटि कोटि वंदन। ध्यान और ज्ञान दोनों बहुत अच्छे थे। आपको एक मोबाइल ऑफ कर दो, एक मोबाइल मैम, एक मोबाइल ऑफ कर दो, एक मोबाइल पे ही बात करना। लक्ष्मी मैम की बारी आई ना, 2-3 बार उसने आत्मवंदन किया, बोलने लगी। हाँ। आपने उसकी आवाज नहीं सुनी। अच्छा। वो बेचारी थोड़ी हो गई। नहीं, यहाँ तो नहीं आई आवाज। नहीं, उसने 3 बार बोला है। अनम्यूट नहीं किया होगा उन्होंने। हाँ, ये तो बात है, अनम्यूट नहीं किया।
मैम आवाज आपको तो कैसे मेरा आती नहीं है? जाने जा एक्चुअली वो आवाज आप तक ही थी ना, हम तक आई ही नहीं। आवाज आने के बाद जरूर रिस्पॉन्स मिलता मैम, क्योंकि आपने भी, अब लीना पॉल मैम ने भी जैसे प्रणाम के लिए हाथ जोड़ा तो उससे पता चल रहा था कि ये बोल रही हैं, तभी मैंने बोला कि अनम्यूट करें। आवाज नहीं आ रही तो आवाज का इशू होगा। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मैं तो बड़ी मुश्किल से मूड बनाती हूँ बोलने का, और आप नहीं रहे थे तो मैंने कहा रहने दो, बोलने से पहले एक बार अनम्यूट जरूर किया करो। मैम आपने इतना डरा दिया कि अब हम उस बटन को हाथ ही नहीं लगाते। मैम आज ध्यान भी और स्वाध्याय भी बहुत अच्छा था। स्वाध्याय जो किया, ज्ञान पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा था। मधु मैम थी ना जो बोल, बहुत अच्छे से समझी। मतलब ऐसे बुक रीडिंग नहीं थी, समझा रही थी तो अच्छा लग रहा था बहुत। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही आगे करती रहे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। और ध्यान भी बहुत अच्छा करवाया मैम ने ना, अच्छा ध्यान था। भजन बहुत अच्छा था मैम। कहाँ से चुनते हो भजन आप? आज तो शिखा मैम ने आज तो शिखा मैम का ही चूज था ये भजन, उन्होंने ही भेजा था। यस, उन्होंने वर्ड्स बताए थे, बट मैंने उसको एज ए डांस स्टेप के उस सेलेक्ट किया था। वो जो वर्ड्स थे वो थोड़ा साइलेंस की तरफ था, तो जब मैंने उसको थोड़ा म्यूजिक के डांस के साथ लिया ना तो वो और ज्यादा इफेक्टिव रहा। तो वो दोनों, हाँ, तो वो दोनों चीजें मिक्स हुई है ना, तो उसका वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। और रियली इस पे अगर डांस, क्योंकि मैंने ये डांस के उसमें से ही लिया है, तो अगर हम इस पे डांस भी करें, पूरी परफॉर्मेंस करें, तो रियली ग्रेट, बहुत ग्रेट था, बहुत ही ग्रेट था। डांस का ही सॉन्ग। हाँ, वर्ड्स जो मुझे दिए थे वो मुझे इन्होंने बताए थे, मुझे ये मतलब नहीं पता था, बट फिर मैंने उसको ढूंढा, क्योंकि ढूंढा ना तो फिर काफी उसमें मुझे सुनने में जहाँ बहुत ज्यादा अच्छा लगा ना, वो चीज फिर मैंने आगे ली। यस, बहुत चीजें वही, इसीलिए मैंने कहा कि सब आगे आए ना। मैम जब आपने भजन लगाया था ना, थोड़ी देर तो उसकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी। फिर मैंने लिखा भी था मैसेज कि मैम आवाज थोड़ी कर दो, आवाज नहीं आ रही। शायद आपने आंखें बंद थी, हाँ, मेरी आंखें बंद थी, मैं तो डांस कर रही थी। मैं तो डांस कर रही थी। हाँ, पर उसमें इससे तेज वॉल्यूम हो ही नहीं सकती थी, यही लास्ट वॉल्यूम थी। अच्छा, पहले तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ साउंड आई तो फिर समझ आ रहा था। अब हो सकता है नेट में कोई रेंज का फर्क हो, कुछ हो, वो इसके साथ कनेक्ट था ना कि क्यों मैं मंदिर जाऊं, क्यों मस्जिद जाऊं। वो बिल्कुल भजन उसके एक एक वर्ड को पूरा कर रहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही भगवान है, हम बाहर ढूंढते फिर रहे हैं। तो वो इसलिए उसके साथ बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, रियली बिल्कुल। बहुत, यू आर गुड टीचर, बहुत अच्छे से समझाया, अच्छे टीचर की तरह, बहुत अच्छा ज्ञान दिया, अच्छा लगा। मैम ये रोज करोगे आप रीडिंग? हाँ जी, अब अलग अलग मास्टर करेंगे। ठीक है, हाँ, अब डेली करेंगे। ठीक है। जैसे कि ध्यान अलग अलग मास्टर कर रहे हैं, ऐसे ही ज्ञान भी इन्हीं में से ही कोई ना कोई करेगा। ठीक है। बुक अलग अलग होगी ना? हाँ बिल्कुल, बुक टॉपिक बिल्कुल अलग होगा। हाँ, बुक भी अलग होगी, टॉपिक भी अलग होगा। आज जो बताया वो कर्म सिद्धांत की बुक से बताया, कल और बुक होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, हाँ, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू। ओके, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू मधु मैम, शिखा मैम, ऑल मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से सब कुछ। मैम थैंक यू, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।